नमस्कार दोस्तों, मैं क्या आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला द पार्ट टू सक्सेस में। स्ट्रैटेजी की एक ऐसा टॉपिक जो हर एक एग्जाम में आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी करो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम लगाओ, आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम लगाओ, एसएससी का एग्जाम दे, चाहे जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी के सारे टॉपिक्स यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। हमारा मुख्य एम यही है। जो स्ट्रैटेजी के लगभग 60 टॉपिक क्रिएट होते हैं, इन 60 टॉपिकों को हम लोग कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ लिस्ट के बारे में साथ में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका स्टडी मटेरियल किस तरह से लें, स्टडी मटेरियल मतलब पीडीएफ कहाँ से लें, किस तरह से डाउनलोड करें, कैसे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, आप अपने व्यूज को कमेंट करके बताइए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए आए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक कदम आगे बढ़ाता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में, कि भारतीय राष्ट्रीय जो भारत में जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में क्या है, इसकी कंप्लीट सूची के बारे में साथ में चर्चा करेंगे इनके डिटेल में। पहले एक लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिस लिस्ट में एक एक नाम होंगे। जो भारत के प्रतीक चिन्ह लगभग 13 हैं, इन 13 के नाम होंगे और केवल नाम ही नाम होंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे इनके डिटेल के बारे में और इसके एमसीक्यूज के बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत, राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में चर्चा करें तो गंगा डॉल्फिन, और विरासत पशु के बारे में चर्चा करें तो हाथी। ये डिटेल से आपका सिलेक्शन आज से 5 साल पहले हो सकता था। 5 साल पहले केवल इन्हीं से एक क्वेश्चन उठा लिया जाता था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है। पर वर्तमान समय में अगर आपको बस चाहिए, वर्तमान समय में आपको सिलेक्शन तो आपको डिटेल में पूछा जाता है। जैसे राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब सम्मानित किया गया, राष्ट्रगान को कब भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में घोषित किया गया, राष्ट्रगान को पहले कब गाया गया, इस तरह के डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो सभी के लिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट सेशन। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, जिसको अशोक स्तंभ कहते हैं। ये अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया। ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और देवनागरी लिपि में लिखा है। 3 क्वेश्चन बने, क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे किस नगरी में लिखा है, किस लिपि में लिखा हुआ है, उस लिपि का क्या नाम है, साथ में किस उपनिषद से उसे लिया गया था। क्वेश्चन 2 हो गए, दोनों को याद रखना। देवनागरी लिपि में लिखा गया, क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। कहां से लिया गया, इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया था। इसे भारत में राष्ट्र चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और इसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रंग हैं, जो अलग अलग पदों द्वारा उपयोग किया। जैसे नीला रंग, जब अगर नीले रंग का अशोक स्तंभ होगा तो भारत के मंत्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है। अगर इसका लाल रंग हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य एवं अधिकारियों द्वारा उपयोग किया जाता है। हरा रंग जो है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपनाया जाता है। ये लिया कहां से गया था, ये सारनाथ में अशोक का एक स्तंभ है, वहां से अंगीकृत किया गया है। ठीक, अशोक स्तंभ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे आपको याद हो गए मेरे ख्याल से, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम लोग चर्चा करते हैं राष्ट्र ध्वज के बारे में। देखिए, राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात याद रखिए, सबसे पहले 3:2। इसको सर्वप्रथम बनाया गया था पिंगली वेंकैया ने। ये 2 क्वेश्चंस आम हो चुके हैं, ये 2 साल पहले तक पूछे जाते थे। अब जहां तक इस नए क्वेश्चन के बारे में पूछे जाने की उम्मीद है, राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, नाम याद रखिए, हंसा मेहता जी द्वारा राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। ये भारत में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भारत का राष्ट्र ध्वज के रूप में से 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसके मध्य में क्या है, मध्य में 24 तीलियां हैं, जो कि ब्लू कलर के एक चक्र में है। ये 24 तीलियां सफेद पट्टी के नीचे स्थान पे हैं। 24 तीलियां जो अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया। ठीक, एक संहिता है कि भारतीय ध्वज को कौन फहरा सकता है, कौन इसका उपयोग कर सकता है, कहां आप उपयोग कर सकते हैं, कहां आप उपयोग नहीं कर सकते। तो उसके लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, रूल्स है, रूल्स का बुक है। उस बुक का क्या नाम है, भारतीय ध्वज संहिता 2002, जिसके अनुसार अब इसे प्रत्येक नागरिक एवं निजी संस्थानों पर भी फहराने का अधिकार दिया गया है। एक झंडा गीत भी है, जिसके बारे में लगातार क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये एग्जामिनर का फेवरेट बनता जा रहा है। वो झंडा ऊंचा रहे हमारा, जिसको लिखा किसने था, श्याम प्रसाद गुप्ता जी द्वारा। श्याम प्रसाद गुप्ता जी द्वारा इसे लिखा गया था। ठीक, लंबाई चौड़ाई का अनुपात कहां से लिया गया, काम जब कभी राष्ट्रीय शोक होगा तो इसे झुकाया जाता है। ठीक, अब चर्चा करते हैं तीसरे के बारे में। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन। जनगण मन कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसका जो विस्तृत फॉर्मेट है उसको गाने में 52 सेकंड का टाइम लगता है और शॉर्ट फॉर्मेट को गाने के लिए 20 सेकंड का टाइम लगता है। ये सबसे पहले कहां गया गया था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वप्रथम इसका उपयोग कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में हुआ था।
अब यहाँ से दो क्वेश्चन याद हो गए। इसका पहला उपयोग कहाँ गया? कांग्रेस अधिवेशन में। कांग्रेस अधिवेशन था कहाँ का? कांग्रेस अधिवेशन कहाँ का था? कोलकाता का। और कब था? 1911। 1911 कोलकाता अधिवेशन में इसका सर्वप्रथम उपयोग किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक लेख लिखा था 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में, जिसमें था भारत भाग्य विधाता शीर्षक था, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर की तत्वबोधिनी पत्रिका में एक लेटर लिखा गया, भारत भाग्य विधाता शीर्षक था, उसमें जनगण मन का सबसे पहले उपयोग किया गया, वहां पे लिखा गया था, और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया 1919 में। ठीक, फिर चर्चा करते हैं राष्ट्रगीत के बारे में। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। ये भारत में कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ है क्या? ये ध्यान रखिएगा, आनंद मठ से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सन्यासी विद्रोह है। ठीक, किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। सबसे पहले राष्ट्रगीत कब उपयोग हुआ? 1996 कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस का कोलकाता, सॉरी 1896 कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। ठीक, भारतीय संसद की जो प्रारंभ होता है, भारतीय संसद के प्रारंभ में राष्ट्रगान का प्रयोग किया जाता है, और राष्ट्रगीत का प्रयोग भारतीय संसद के समापन पे किया जाता है। अपडेटेड क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चर्चा करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, जिसका पहला माह चैत्र माह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये भारत में अपनाया कब गया था? ये क्वेश्चन एक और है, जो 22 मार्च 1957 को ये भारत में अपनाया गया। ठीक है, अब इसके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि किस माह में ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका पहला माह कब पड़ेगा? तो मार्च के माह में पहला माह पड़ता है। ठीक है, फिर चर्चा करते हैं राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टोसुअस है। राष्ट्रीय पक्षी का नाम कमल है, अरे न्यूसीफेरा नाम है, नाम गलत लिख दिया। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसीफेरा है। ठीक है, नीलम्बो न्यूसीफेरा। अरे यार, चलो ठीक है, इसको मैं दोबारा से लिख देता, पेरा नहीं, यहाँ पे फेरा कर लीजिएगा। ठीक है, ये गलत है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बो न्यूसीफेरा, माँ यहाँ पे आधा रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी बाघ है, जिसका टाइगर पैंथरा टाइग्रस इसका वैज्ञानिक नाम है। एक टाइगर के नाम का प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। इसके साथ ही टाइगर रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाता है। तो आगे की क्लासेस में अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, लाइक कर चुके होंगे एवं वीडियो को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। आगे की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एक दिन टाइगर रिजर्व्स के बारे में, तब आपको प्रोजेक्ट टाइगर का क्या था, किस तरह का इतिहास रहा था, वर्तमान समय में इस किस कैटेगरी में, ये कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। फिर चर्चा करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष जो बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बोंगालेसिस है। इसके बारे में जो आकार है बड़ा सा होता है, जड़ें बहुत दूर तक फैलती हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चर्चा करते हैं राष्ट्रीय नदी के बारे में। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। गंगा नदी राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई थी? 2008 में। इसकी लंबाई याद रखिए 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यहाँ पे दो जगह का लगता है, एक हरिद्वार में कुंभ एवं एक प्रयागराज में कुंभ। ये गंगोत्री से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर चर्चा करते हैं राष्ट्रीय फल के बारे में। राष्ट्रीय फल आम है, जिसको फलों राजा एवं मैग्निफेरा इंडिका भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, जब कभी आपसे आम, ठीक है, मतलब वृक्षों के बारे में, वृक्षों के वैज्ञानिक नाम, मतलब जिनके जिनके भी वैज्ञानिक नाम है वो लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं और ये पूछे भी जाते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है, और ये 5 अक्टूबर 2009 लेटेस्ट में हाल ही में घोषित किया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन, और ये कब हो, 5 अक्टूबर 2009 को ये भारत में अंगीकृत किया गया था, भारत में घोषित किया गया था इसके राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में। वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा प्लांटानिस्टा गैंगोटिका। ये क्या, ये एशिया में ताजे पानी की मछली है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, और इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिए एलिफास इंडिका। और प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिस तरह प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया तो उसी तरह प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में प्रारंभ किया गया था। तो ये आज का कंप्लीट सेशन रहा, जहाँ पे हम लोगों ने चर्चा की स्टैटिक जीके के एक टॉपिक के बारे में, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। ये 5 मिनट की एक सेशन है, हो सकता है कि 6-7 मिनट लग गए, 6-7 मिनट में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। कल के सेशन में हम लोग दूसरे टॉपिक में स्टडी करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।